नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर। दोस्तों बात करें उसमें दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और उसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना चल रहा था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमने जो है 21 नंबर सवाल करना है। 21 से दोस्तों सवाल करेंगे। आज दोस्तों इसको खत्म करके शुरू करेंगे चक्रवर्ती ब्याज को। ठीक है, तो देखिए बेटा, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों याद करो, गुना वाला सवाल दोस्तों कल भी आया था, पर कल वाली क्लास में दोस्तों गुना केवल एक बार था, एक बार गुना था। यहाँ देखो आप गुना कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे। गुना -1 बटा समय इंटू 100, और सेम फॉर्मूला 2 बार लगा दो। गुना -1 बटा समय इंटू 100। वहाँ गुना 1 बार था तो 1 बार फॉर्मूला लगाया, यहाँ गुना 2 बार है तो दोस्तों मैं 2 बार फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यूं नहीं कि समय से समय काट दो, गुना से गुना काट दो, यहाँ चेंज कर देंगे। गुना लिख लूंगा मैं n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। ये कोई दोस्तों फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। जब भी दोस्तों 2 बार गुना वाला सवाल आ जाए, इतना गुना इतना, इतना में इतना, ऐसा आ जाए, तो आपको ऐसा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 7 वर्ष में 2 गुना मतलब 2 - 1 बटा t1। t1 कितने वर्ष है? 7 वर्ष। n2 मतलब 4 गुना, 4 - 1 बटा t2। सही है दोस्तों, 2 गुना मतलब 2 - 1 बटा 7, और 4 गुना मतलब 4 - 1 बटा t2। n1 n2 क्या है? गुना। t1 t2 क्या है? समय। तो 2 में से 1 गया, 1 बटा 7, 4 - 1 मतलब 3 बटा t2, 3 बटा t2। t2 से गुणा कर दूंगा, t2 एकम t2, t2 एकम t2, 7 दिया 21। बोलो t2 कितने साल का? 21 साल का। सिंपल दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये फॉर्मूला खुद भी दोस्तों कई बार पूछा गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोस्तों खुद भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये दोस्तों जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि t1 वर्ष में n1 गुना हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर t2 वर्ष में n2 गुना हो जाती है। निम्न में से सत्य है। तो एक तो बेटा राम का नाम सत्य है, दूसरा बेटा ये सत्य है, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, कितने समय में, दोस्तों सवाल देखो चेंज हो गया। कल वाला सवाल दोस्त टाइप खत्म हो गया। अब समझो, कह रहा है कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कह रहा है कितने समय में ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ब्याज जो है, क्या कह रहा है? ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 होगा। ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ये पूछ रहा है। तो मूलधन का 2/5 मूलधन गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन बराबर 2/5। ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन गुणा में है, कहाँ आ जाएगा बेटा? भाग में आ जाएगा। ब्याज 2 है, मूलधन कितना है? 5 है। ये थोड़ा ध्यान देना है। ब्याज मूलधन का 2/5 हो, मूलधन गुणा में कहाँ आ गया? भाग में। ब्याज 2 हो गया, मूलधन 5 हो गया। हमें दोस्तों समय पूछा है। समय का दोस्तों सूत्र लगा लूंगा, समय बराबर ब्याज इंटू 100। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बोलो ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है 2 रुपया, इंटू बोलो 100। मूलधन क्या दे रखा है? 5 रुपया, और हमें दर दोस्तों क्या दे रखी है? 8%। 2 से काट लेंगे 4 बार, 5 चौक 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। बोलो समय कितना वर्ष आ जाएगा? 5 वर्ष आ जाएगा। समय दोस्तों आ जाएगा 5 साल।
बहुत सही बेटा, जिनका भी 5 साल दोस्तों आंसर आ रहा है बहुत ही सही आ रहा है। हाँ जी बेटा, 5 साल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा ही सवाल दोस्तों ये है, करके देखना एक बार। हो गया मित्रों, सभी करिएगा दोस्तों, आंसर सबका आना चाहिए बेटा। इतने बच्चे लाइव हो और उत्तर कम का आ रहा है, क्या चक्कर है भाई? सभी नहीं कर रहे हो इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी बेटा, देखिएगा किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। जो कह रहा है ब्याज जो है वो मूलधन का, ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 है। दर बताओ, मूलधन गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन बराबर 1/5। ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 है, मूलधन गुणा में है भाग में आ जाएगा, ब्याज 1 है तो मूलधन 5 हो जाएगा। हमें दर पूछ रहा है बेटा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज इंटू 100, बोलो ब्याज कितना है? 1 रुपया, इंटू 100, मूलधन कितना है? 5 रुपया, इंटू समय, समय कितना है? 4 वर्ष, 5 चौक 20 एक बार, 20 5 बार। दर बोलो क्या आ जाएगी? 5%। दर आ जाएगी 5%। सही बात है मित्रों, दर क्या आ जाएगी? 5% आ जाएगी। एकदम सही है बेटा। अगला सवाल देखो, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, इस राशि का 3/4 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है ब्याज मूलधन का 3/4 है, ब्याज जो है वो मूलधन का 3/4 है, ब्याज मूलधन का 3/4 है। हाँ जी बेटा, तो मूलधन गुणा में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में। मूलधन गुणा में बेटा कहाँ आ जाएगा? भाग में। वही ब्याज 3 हो गया और मूलधन 4 हो गया। हमें पूछ रहा है दर बताइए, तो दर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ब्याज इंटू 100 बटा, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना है? ब्याज 3 है, इंटू 100, मूलधन कितना है? 4 है, समय बोलो 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष भले ऐसे फ्रैक्शन में लिखो या ऐसे डेसिमल में लिखो, एक ही बात है बेटा। 12.5 एक बार, 12.5 8 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बोलो 2 तिया 6। 6% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, जिनका भी 6% दोस्तों आ रहा है बहुत सही आ रहा है। 22 में क्वेश्चंस को बताओ। क्या बेटा 22 में क्वेश्चन क्या सही है ना बेटा? 22 में क्वेश्चन को बताओ, क्वेश्चन क्या था? सही तो था बेटा। कितने समय में, समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला यूज किया, और फिर दोस्तों यहाँ दर पूछा, दर का फॉर्मूला यूज किया। सही तो है बेटा। आगे बढ़े बेटा। देखो बेटा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, लगभग वैसा ही है बट थोड़ा सा दोस्तों चेंज हो गया है। थोड़ा सा आप समझो, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर हो, दर बताइए।
कह रहा है ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 है। ब्याज जो है बेटा वो मूलधन का 16/25 है। ब्याज मूलधन का 16/25 है। मूलधन गुणा में है, कहाँ आ जाएगा बेटा? भाग में। मूलधन गुणा में है बेटा, कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। बराबर 16/25। ब्याज 16, मूलधन 25। सेम दोस्तों, यहां तक सेम ही है। कह रहा है दर और वर्षों की संख्या बराबर है। दर और वर्षों की संख्या क्या है? बराबर है। दर और वर्षों की संख्या बराबर है, तो दर बताइए। दर पूछा है, दर का फॉर्मूला लग जाएगा। दर पूछ रहा है ना, दर का फॉर्मूला लग जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये लग जाएगा। तो ब्याज कितना आप देख लो। ब्याज है 16 रुपया। ब्याज है 16 इंटू 100। मूलधन कितना है? 25 रुपया। अब ये कह रहा है कि दर और समय बराबर है। क्या कह रहा है बेटा? दर और समय बराबर है। तो दर और समय अगर बराबर है बेटा, दर और समय अगर बराबर है, तो दर में अगर आर मान लूं, दर और समय बराबर है, अगर दर में आर मान लूं तो समय भी क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 25 चौका 100, आर इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर 16 चौक 64। अगर आर स्क्वायर 16 चौक 64 है तो बोलो आर बराबर क्या आ जाएगा? 8। आर स्क्वायर अगर दोस्तों 64 है, अगर दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो बोलो आर बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो इस सवाल को या तो ऐसे कर लो, या मैं इसका जुगाड़ बताऊं आपको। आप ध्यान रख लो कि जब भी आपको दर और समय बराबर हो, दर और समय, यदि दर और समय क्या हो? बराबर हो। यदि दर और समय दोस्तों बराबर हो, तो भले ही आपको दर पूछ ले या समय, दर पूछ ले या समय, फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 रूट गुना। यदि दर और समय बराबर हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 रूट गुना। क्या दोस्तों लगाना है? 10 रूट गुना। तो बोलो 10 का 10 हो जाएगा रूट गुना। गुना बोलो कितना है? 16/25। गुना कितना है? 16/25। ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब दर और समय बराबर हो। फिर भले आपको दर पूछ ले या समय, फॉर्मूला एक ही है, 10 रूट गुना। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5। 5 दूनी 10, 2 चौक 8। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो आप, शॉर्टकट तरीका। इसको करने का दोस्तों शॉर्टकट तरीका ये हो जाएगा। सही है दोस्तों। अगला सवाल करके देखो बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ भाई।
हो गया भाई, बहुत सही बेटा, सबने मुझे पता ट्रिक काम में ली है। मुझे बताओ आपने ट्रिक से किया कि मेथड से किया, बताओ बताओ दोस्तों। ट्रिक से किया या मेथड से किया? ट्रिक से किया मुझे पता ही था तुम लोग ट्रिक कहाँ में लोगे। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, दर और समय समान हो, समय दर समान हो तो दर क्या होगी? तो दर पूछा है बेटा, दर बराबर 10 रूट गुना, दर बराबर 10 रूट गुना 10 का 10 हो जाएगा, गुना कितना है 4/9, 10 का 10, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 20/3, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 उत्तर आ जाएगा। बहुत सही बेटा, बहुत ही शानदार। आगे बढ़े। इसमें दोस्तों ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये ट्रिक बेटा इसमें लगेगी नहीं। क्यों? आपको पता है, कह रहा है कि देखो ब्याज मूलधन का 8/25 वो सही है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशतता से आधी है, इसलिए इसमें दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको अपन बिल्कुल मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। तो ब्याज कह रहा है मूलधन का 8/25 है, ब्याज मूलधन का 8/25 है, सही है। तो मूलधन बेटा गुणा में है, मूलधन गुणा में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में। मूलधन गुणा में कहाँ आ जाएगा? भाग में, यानी 8/25। ब्याज 8 हो गया, मूलधन 25 हो गया। दर पूछ रहा है बेटा, बोलो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना? 8 रुपया इंटू 100, मूलधन कितना? 25, समय बोलो। कह रहा है दर समय दर से आधी है, समय दर से आधी, दर अगर R है तो समय क्या हो जाएगा? R/2। समय दर से आधी है, समय दर से आधा है, तो दर से आधा है मतलब R/2। 25 चौका 100, R इंटू R क्या हो जाएगा? R²। और ये 2 चौक 8, 8 8 64, R² 64, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 8। आंसर दोस्तों 8 आ जाएगा। बहुत सही बेटा, जिनका भी दोस्तों 8 आंसर आ रहा है बहुत सही आ रहा है बेटा, बहुत ही सही आ रहा है 8 उत्तर। हो गया भाई? हाँ जी बेटा, बहुत आसान आसान तरीकों से दोस्तों में क्वेश्चन करना है बेटा, आसान आसान तरीकों से। आगे बढ़े दोस्तों। R/2 कहां से आया बेटा? समय दर से आधा है ना, तो समय बेटा दर से आधा है, दर अगर R है तो समय क्या हो जाएगा? R/2। हाँ जी बेटा। अगला देखो, नेक्स्ट टाइप दोस्तों समझिएगा। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्ष में 568 दोस्तों हो जाएगा? हाँ बेटा, साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी, ये दोस्तों में पूछा है। तो आप बात समझो बेटा, 5 वर्षों में 520, कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 520 हो जाती है, 5 वर्ष में 520 हो जाती है और 7 वर्ष में 568 हो जाती है। 7 वर्ष में 568, 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568। देखो हो जाती है मतलब दोस्तों ये मिश्र धन दे रखा है, ये बेटा क्या दे रखा है? मिश्र धन। हो जाती है 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, मतलब दोस्तों ये मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। तो आप देखो 2 साल का ब्याज कितना बना, 5 साल और 7 साल में 2 साल का फर्क होता है। 2 साल का ब्याज कितना बना? 48,
2 साल का बेटा ब्याज बन गया 48 रुपए, क्योंकि 5 सालों में 520 हुआ था और 7 वर्ष में 568 हुआ था। तो 2 साल का जो ये गैप है, इन 2 सालों के गैप में धन कितना ब्याज कितना बन गया? 48 रुपए का ब्याज बन गया। तो अगर 2 वर्ष का ब्याज 48 है तो बताओ 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का ब्याज, अगर 2 वर्ष का दोस्तों ब्याज जो है 48 है तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 2 सालों के ब्याज में 2 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। भाई 2 सालों के ब्याज में अगर मैं 2 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, और 1 साल के ब्याज को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 5 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 2 के पहाड़े से 24 बार, 24 पंजे 120, 2 साल का ब्याज आ गया, सॉरी 5 साल का ब्याज आ गया 120। और हम जानते हैं अगर मैं 5 सालों के मिश्रधन में से 5 सालों का ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? मूलधन। बोलो मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 5 सालों के मिश्रधन यानी 520, 5 सालों के मिश्रधन में अगर मैं 5 सालों का ब्याज घटा देता हूं, 5 सालों के मिश्रधन में अगर 5 सालों का ब्याज में घटा देता हूं तो दोस्तों बचेगा क्या? मूलधन। मूलधन बोलो कितना हो गया? 400। 5 सालों के मिश्रधन में 5 सालों का ब्याज घटा दिया तो क्या बचेगा बेटा? मूलधन बचेगा। और ये मूलधन ही पूछा है बेटा अपन को, क्या आ जाएगा? 400। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान। ये बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल हिसाब किताब में से, मतलब टोटल मिश्रधन में से अगर आप ब्याज घटा देते हो, टोटल मिश्रधन में से ब्याज घटा देते हो तो जो बचेगा वो मूलधन बचेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो बेटा, सेम सवाल बेटा, अगला सवाल सेम टाइप का है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। आप देखो बेटा सेम सवाल है, कोई धन जो है वो 2 वर्षों में 756 हो जाता है, कोई धन 2 वर्ष में 756 हो जाता है और 3.5 वर्षों में 873 हो जाता है। 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। मुझे बताओ 1.5 सालों में ब्याज कितना बना? 1.5 सालों का ब्याज कितना बना? 1.5 सालों का ब्याज बना 117 रुपया। भाई 13 मुँह 6 गया, 7 बचेगा और 6 मुँह 5 गया, सही है, 117। 2 साल का मिश्रधन बेटा 756 है, 2 साल का मिश्रधन 756 है और 3.5 सालों का 873 है। आप समझो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना बना? 1.5 वर्ष का ब्याज बना 117। अगर 1.5 साल का ब्याज 117 है तो क्या आप 2 साल का ब्याज निकाल सकते हो? आप भले ही 2 वर्ष का निकालो या 3.5 वर्ष का निकालो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी निकाल लो। जैसे यहाँ पर आप भले ही 5 वर्ष का ब्याज निकालो या 7 वर्ष का निकालो, एक ही बात है। अगर आप यहाँ 7 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हो तो गुणा 7 कर देना, तो ब्याज कुछ और आएगा। फिर 7 वर्ष के मिश्रधन में 7 वर्ष का ब्याज माइनस करते तो भी मूलधन 400 ही आता बेटा। तो भले 5 का लो या 7 का लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ भी आप भले 2 वर्ष का ब्याज लो या 3.5 का, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। हमारे पास 1.5 साल का ब्याज पड़ा है 117। तो भैया जी 1.5 साल के ब्याज में अगर मैं 1.5 का भाग दे दूं, 1.5 साल के ब्याज में अगर मैं 1.5 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1.5 ईयर के ब्याज में 1.5 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का ब्याज आएगा। और 1 साल के ब्याज को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2 साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 के पहाड़े 39 बार, 39 चौक 156। तो भैया हमारे पास 2 साल का ब्याज आ गया 156। आप समझो 2 साल के मिश्रधन में अगर मैं 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा मूलधन। तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। जितने साल का मिश्रधन है उतने साल का ब्याज होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास 2 साल का मिश्रधन है 756 और 2 साल का ही ब्याज है 156।
तो भैया 2 साल के मिश्र धन में 2 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मूलधन, और मूलधन कितना आ गया 600। मूलधन 600 आ गया, पर हमें मूलधन नहीं दोस्तों दर पूछा है। दर पूछा है तो दर का सूत्र लगा देंगे। दर बराबर क्या होता है बेटा, ब्याज इंटू 100। दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज अगर आप 156 लेते हो तो समय 2 वर्ष ले लेना। ब्याज अगर आप 117 लेते हो तो समय जो है 1.5 वर्ष ले लेना। मैं यही लेता हूं, मतलब ब्याज 156 ले रहा हूं। ब्याज 156 गुणा 100, मूलधन कितना 600, समय दोस्तों क्या ले लूंगा 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36। बोलो दर कितने आ जाएगी 13%। 13% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए मित्रों, यहां तक कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, विपत्ति वाली बात नहीं है, एकदम सही बात है बेटा। आगे बढ़े, अगला सवाल करके देखो बेटा सेम। हाँ, अगर आपने दोस्तों आज से क्लास ज्वाइन करी है बेटा, पहले वाले वीडियोस देखो फिर आप आज वाली क्लास में आओ बेटा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% की दर पर 2320 हो जाती है, समयावधि बताओ क्या होगी। देखो बेटा 5% की दर से कोई धनराशि जो है वो 2200 हो जाती है, और 8% की धनराशि से 8% की दर से कोई धनराशि 2320 हो रही है। 5% की दर से 2200 हो रही है और 8% की दर से 2320 हो रही है। तो मुझे बताओ 3% की दर से ब्याज कितना बना। 3% की दर से ब्याज कितना बना 120 रुपए का। 3% की दर से बोलो ब्याज कितना बना 120 रुपए का ब्याज बना। 3% की दर से ब्याज कितना 120। बस अगर 3% का ब्याज 120 या 5% का निकाल लो, और क्या है 5% की दर से ब्याज। 5% की दर से ब्याज कैसे निकालोगे। 3% की दर से ब्याज में अगर 3 का भाग दे दोगे, 3% में ब्याज 3% की ब्याज में अगर 3 का भाग दे दोगे तो 1% का ब्याज आ जाएगा। 3% के ब्याज में 3 का भाग दे दो तो 1% का ब्याज आ जाएगा। 1% के ब्याज को 5 से गुणा कर दो तो 5% का ब्याज आ जाएगा। 3 के पहाड़े 40 बार, चारों पंजे 20, कितना आ जाएगा 200। 5% की दर से ब्याज क्या आ जाएगा 200। अच्छा 5% की दर से ब्याज 200 है, 5% की दर से मिश्रधन 2200 है। बोलो मूलधन निकल जाएगा, और मूलधन बराबर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। बोलो मिश्रधन कितना है 2200, ब्याज कितना है 200। 2200 में 200 गया 2000, 2200 में 200 गया, बोलो कितना आया 2000। मूलधन आ गया 2000। समयावधि पूछिए, समय पूछा है, बोलो समय बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बोलो ब्याज कितना, ब्याज है 200 रुपया, ब्याज 200 है इंटू 100 है।
बटा मूलधन बोलो 2000, मूलधन 2000 है और दर बोलो, दर कितने परसेंट दोस्तों? ये जो ब्याज 200 रुपया लिया था वो दर कौन सी दर से लिया था? 5% की दर से। ये जो दोस्तों आपने 200 रुपए जो ब्याज लिया था वो 5 की दर से लिया था। तो 200 से 200 काट दो, 0 से 0 काट दो, 10/5 2 वर्ष। 2 वर्ष इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर आपने नंबर सिस्टम करा रखे हैं, सिलेबस में नहीं है। हाँ बेटा, वो स्टार्टिंग में हमने दोस्तों पढ़ा दिया था। स्टार्टिंग में दोस्तों पढ़ाया था जब पाठ्यक्रम आया नहीं था, तो हमारा था कि बेसिक में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पढ़ाया था। पाठ्यक्रम में नहीं है, आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो मत पढ़ो, आपकी इच्छा है बेटा। पढ़ने की आवश्यकता वैसे नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है। पर आपको लगता है कि हाँ मुझे मैथ्स पढ़नी है, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो पढ़ लो, इंटरेस्ट नहीं मत पढ़ो। अगला देखो बेटा, टाइप चेंज। नेक्स्ट टाइप का सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है। 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि उसकी औसत वार्षिक दर 9.2% है तो दोनों भाग बताइए क्या होंगे। हाँ जी राहुल जी, ये सवाल मैंने 3 बार बता दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 बार सेम ही सवाल करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपका ध्यान पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पे नहीं है, आपका ध्यान कहीं और भी है। तो निवेदन है कि पूरा का पूरा फोकस मैथमेटिक्स में देवे तो ही मैथ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी बेटा। अगला टाइप दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का सवाल। रुपए 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज की दर से और शेष भाग 10 की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी औसत वार्षिक दर 9.2% है तो दोनों भाग बताओ। देखो 2 भाग है, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग 8% की दर से उधार दिया गया, दूसरा भाग 10% की दर से उधार दिया गया, और कुल मिलाकर दर कितनी है? 9.2%। एक भाग 8% है, दूसरा भाग 10% है, कुल मिलाकर 9.2% है। तो भैया आपको पता है जब दो अलग अलग क्वांटिटी दे दे और उनका ओवरऑल दे दे तो उनका दोस्तों मिश्रण का नियम लग जाता है। तो बस दोस्तों आपको जो है, हाँ जी, अब दोस्तों आपको मिश्रण का नियम लगाना है। 8 और 9.2 का अंतर लूंगा, अंतर क्या आया? 1.2। 10 और 9.2 का अंतर लूंगा 0.8। ठीक है बेटा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार। मतलब पहला धन अगर 2 रुपए है तो दूसरा धन 3 है। टोटल बोलो कितना हो जाएगा? 5। पहला धन अगर 2 है तो दूसरा धन 3 होगा, टोटल क्या हो जाएगा? 5। वास्तव में टोटल धन है 10,000, वास्तव में टोटल धन 10,000, अपने यहाँ टोटल धन 5। क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल जोड़ा बना दिया। दोनों भाग चाहिए। अगर पहला भाग चाहिए तो गुणा 2 से कर देना है, और दूसरा अगर भाग चाहिए, दूसरा भाग अगर चाहिए बेटा तो गुणा किससे कर देना है? 3 से। पहला चाहिए 2 से गुणा कर दो, दूसरा चाहिए 3 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4,000 होगा पहला भाग। अब ये तय है पहला भाग 4,000 है तो दूसरा दोस्तों 6,000 ही होगा, तभी तो टोटल 10,000 होगा। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 4,000 और 6,000। बोलो समझ गए क्या? इसका आंसर दोस्तों 4,000 और 6,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला सवाल दोस्तों सेल्फ करके देखो बेटा, बताओ इसका उत्तर क्या आएगा बेटा। हाँ जी बेटा, अरे बोलो सही है क्या? आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी 5,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% की दर से और शेष 5% की दर से उधार देता है। हाँ जी बेटा, उसे 2 वर्षों बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिलता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगेगी राशि का अनुपात बताइए क्या होगा। देखो मेरी बात सुनो,
इस क्वेश्चन में एक मामूली सा फर्क है। यहाँ पर हमें जो है इस क्वेश्चन में ओवरऑल दर प्रतिशत दे रखा था, ओवरऑल दर प्रतिशत दोस्तों दे रखा था इस क्वेश्चन में, जबकि इसमें दोस्तों ओवरऑल ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? ओवरऑल ब्याज दे रखा है। बस यही फर्क है दोस्तों, और कोई फर्क नहीं है। दर दे रखा और ब्याज दे रखा, बस, और कोई फर्क दोस्तों नहीं है। तो अब आप समझो, दर निकाल लेते हैं बेटा। ओवरऑल दर निकालना कौन सी बड़ी बात है, अभी हाथों हाथ निकाल लेते हैं अपन भी। दर बराबर क्या होता है बेटा? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। सही है। तो ब्याज बोलो कितना हो जाएगा? ब्याज दे रखा है 440, 440 इंटू 100। मूलधन बोलो कितना है? 5000। मूलधन 5000 है, और समय बोलो कितना दे रखा है? 2 वर्ष। बेटा ये 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दिए, क्या रहा? 44/10। 5 दूनी 10, 44/10 का मतलब 4.4। 44/10 का मतलब 4.4। अब आप देखो बेटा, दो तरह के धन है, दो धन है। एक बेटा धन है 4% की दर से, एक धन 4% की दर से उधार दिया, और दूसरा धन 5% की दर से उधार दिया। पहला धन 4% की दर से और दूसरा धन 5% की दर से। ओवरऑल बोलो दर कितनी है? 4.4। ओवरऑल दर है बेटा 4.4। इनका अंतर ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 0.4। इनका अंतर ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 0.6। ये अंतर हो गया 0.4, ये अंतर हो गया 0.6। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 2 के पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े 2 बार। बोलो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, रेशियो ही पूछा है, केवल दोस्तों रेशियो पूछा है, तो उत्तर आ जाएगा 3:2। बताओ आप कितने होशियार हो। आप में से कई बच्चों का उत्तर दोस्तों मुझसे पहले ही आ गया। अगला देखो बेटा, टाइप चेंज। बेटा 2 सवाल सेम टाइप के थे, अभी दोस्तों टाइप चेंज हो गई है। आप समझे? रुपए 1750 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है प्रत्येक भाग पर ब्याज। बताओ दोस्तों, टाइप चेंज हो गई है, टाइप चेंज हो गई बेटा। हाँ, 2 भाग है बेटा, पता नहीं 2 भाग कौन कौन से हैं, मैंने x और y मान लिया। 2 भाग है बेटा, x प्लस वाई 1750। 1750 के दोस्तों 2 टुकड़े से किए, x प्लस वाई। एक टुकड़ा है x, दूसरा टुकड़ा है y, x प्लस वाई, मिलाकर 1750 है। पहले भाग पर यानी कि x पर, पहले भाग पर 8% की दर से, पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। दूसरे भाग पर यानी y रुपए पर 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। कह रहा है पहले भाग पर जो ब्याज है और दूसरे भाग पर जो ब्याज है वो बराबर है। लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है? बराबर है। पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज के बराबर है। तो ये 100 से 100 बेटा काट दूंगा, 2 के पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े 4 बार। बोलो x अनुपात y बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 3 एंड y बराबर 4। x बराबर 3, y बराबर 4। पहला धन 3 रुपया, दूसरा धन 4 रुपया, टोटल धन बोलो कितना आ गया? 7। पहला धन 3 है, दूसरा धन 4 है, टोटल क्या आ गया? 7। वास्तव में टोटल धन 1750, हम कहते हैं टोटल धन 7। क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल धन जोड़ा बना दिया। अब भले x निकाल लो या y, क्योंकि हमें ना तो x चाहिए ना y, हमें तो चाहिए ब्याज। अब ब्याज भले आप दोस्तों x से निकालोगे या y से निकालो, आएगा तो सेम ही, क्योंकि ब्याज तो बराबर है। तो आप किसी से निकालो, आप x से निकाल लो।
गुणा किससे कर दूंगा 3 से। 7 दूनी 14, 250, 250 तिया 750। बोलो x कितना आ गया 750 आ गया। सॉल्व कर देंगे। ब्याज बराबर, बोलो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मैंने कहा ना ब्याज भले ही x से निकाल लो या y से निकाल लो, ब्याज तो बराबर है ना, तो कहीं से निकालो। मूलधन कितना है बेटा, मूलधन है 750, मूलधन है 750, दर है 8%, समय 1 वर्ष बटा 100। 0 से 0 काट दूंगा, 75 अटे 600 बटा 10, 60 रुपया। तो बोलो ब्याज क्या आ जाएगा 60। अब ब्याज भली दोस्तों आप x से निकालो तो भी 60 आएगा और y से निकालोगे तो भी क्या आएगा बेटा 60 ही आएगा दोस्तों। सही है, अरे सही है बेटा। अगला सवाल करके देखो बेटा, बेसिक सवाल है। एक बच्चे का डाउट था 0.6 कैसे आया। बेटा 5 और 4.4 का अंतर लोगे तो 0.6 ही तो आएगा। निवेदन है ऐसे इजी डाउट मत पूछे बेटा। आप घटाना नहीं आ रहा आपको और आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पद पे जाओगे, इतना बड़ा पद है ये। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पे आप लगने वाले हो कुछ समय बाद और आप ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहे हो। दैट इज सो बैड रियली। अगला कर रहे हो दोस्तों, कृपया रिप्लाई करें साहब। बेटा रिप्लाई जितना हो सकता है बेटा कर तो रहा ही हूं मैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना रिप्लाई हो सके मैं करूं। चलो ये सवाल आप सबने कर लिया होगा, हम बता देते हैं आपको इसका हल। कह रहा है एक व्यक्ति 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपए तुरंत दे देता है और शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उससे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। हाँ जी बेटा, तो आप मेरी बात समझो। 16,000 रुपए तो 16,000 रुपए तो हाथवा दे दिए, सॉरी 16,000 की टीवी है, 4,000 तो हाथवा दे दिए, कितने बाकी रखे 12,000। 16,800 की टीवी है, 4,000 का डाउन पेमेंट दे दिया, हाथवा दे दिया, रहा 12,000। 12,000 रुपया कह रहा है 15 महीना बाद दूंगा। तो भाई अब जहां पैसा रुका वहां ब्याज बनना शुरू। आपने दुकानदार का 12,000 रोका, दुकानदार ने 12% की दर से ब्याज लगाना शुरू कर दिया 15 महीनों के लिए। तो भैया ब्याज लग जाएगा। आपने पैसा रोका तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। चूंकि समय दोस्तों महीनों में था इसलिए मैंने बटा 12 कर दिया। 2020 गया, 12 से 12 गया, 15 12 180। भाई साहब 1,800 रुपए का तो ब्याज ही लग जाएगा। 1,800 रुपए का ब्याज भरा टीवी के लिए केवल। तो कुल मिलाकर भैया 16,000 की टीवी थी, 16,000 की टीवी है, 16,000 तो देने ही देने। 16,000 में तो कुछ नहीं होगा, वो तो देने ही देने, पहले दो बाद में तो देने ही है। पर आपने पैसा थोड़ा होल्ड किया इसलिए आपको 1,800 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपने टीवी का पैसा होल्ड कर लिया ना, तो अब आपको 17,800 रुपये देने पड़ेंगे, 1,800 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है। कह रहा है कि 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% की दर से निवेश कर देता है और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2,500 रुपए देता है। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। पर पिताजी ने अपने बेटे को न्यासी के पास छोड़ दिया। हॉस्टल वाला जो होता ना न्यासी, उसके पास छोड़ दिया कि 1 लाख रुपए पकड़ो
और बच्चे को संभालो। बच्चे ने दोस्तों बच्चे को संभालने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए पढ़ाने लिखाने के लिए। न्यासी बड़ा होशियार था, उसने जैसे ही पैसा आया इन्वेस्ट कर दिया, रखा नहीं पैसा अपने। उसको पता है पैसा रखते ही इन्फ्लेशन जो रेट है उस वजह से पैसा घटता है, तो उसने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 6% की दर से निवेश कर दिया निवेश। तो जैसे ही दोस्तों निवेश करेगा ब्याज आना शुरू। तो पहले तो आप ये देखो ब्याज कितना बना। न्यासी के पास जो ब्याज आया है, 1 लाख रुपया निवेश किया, मूलधन इंटू दर कितने परसेंट बेटा, 6% की दर है। समय कितने वर्ष, 12 वर्ष का लड़का था, और जब 18 वर्ष का हुआ तब तक वो वहां पर रहा। तो ये पैसा 12 से 18 6 सालों तक निवेश रहा। ये जो 1 लाख रुपया है दोस्तों, ये 6 सालों के लिए इन्वेस्ट किया हुआ रखा, 6 सालों के लिए। तो भैया कुल मिलाकर 36,000 का ब्याज बन गया। कितने का दोस्तों ब्याज बन गया, 36,000 का दोस्तों ब्याज बन गया। अब आप देखो हिसाब किताब करो। हिसाब किताब में ये है कि 2,500 रुपए ना, अब इस लड़के को जेब खर्च के लिए 2,500 रुपया दिया जाता है, और 500 रुपया न्यासी भी अपने पास छोटा मोटा खर्च के लिए रखता है। मतलब 3,000 रुपया हर साल का खर्चा उनका आ जाता है बच्चे को संभालने में और खुद के खर्चे में। टोटल 3,000 रुपया खर्चा वो आ जाता है पर ईयर का, हर साल का। और ऐसे ऐसे दोस्तों 6 साल है, तो गुणा कर दूंगा 6 से, 6 18,000। 6 सालों में 18,000 का तो खर्चा हो जाएगा दोस्तों, 6 सालों में 18,000 का खर्चा हो जाएगा। तो न्यासी कितनी राशि सौंपेगा, 1 लाख रुपए पापा ने दिए बेटे के लिए, 1 लाख रुपए तो वो वाला हो जाएगा। 36,000 का ब्याज बन गया, 1,36,000 रुपए हो गए थे 18 साल की उम्र में। उसमें से 18,000 खर्चा माइनस कर दो बेटा, तो कुल मिला के बच्चे को वापस पैसा मिल जाएगा। बोलो कितना, 1,18,000। 1,18,000 रुपया लड़के को दोस्तों वापस खर्चा मिल जाएगा, वापस पैसा मिल जाएगा दोस्तों। 1,18,000 दोस्तों जो है वापस उसको पैसा मिल जाएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुजी 4,000 तो दे दिए, 16,000 क्यों लेवा। अरे बेटा 4,000 तो दे दिए, वो तो सही बात है, आप वैसे गिन लो। 4,000 दे दिए तो अगर 16,000 इसमें आपको नहीं गिनना है ना, मत गिनो, यूं गिन लो आप। 12,000 रुपए, 4,000 पहले दे दिए, 4,000 तो पहले दे दिए थे। अब 12,000 और देगा ना, बाकी बचा हुआ 12,000 और देगा, और 12,000 देने के साथ साथ ब्याज भी तो पे करेगा 12,000 पर। अब इनको जोड़ ले बेटा तो भी 17,800 ही आएगा ना। सोचने का फर्क है बेटा, आप कैसे भी सोचो। हाँ जी, न्यासी अच्छा था, हाँ बेटा न्यासी अच्छा था, इसलिए उसने पैसा वापस रिफंड कर दिया। बाकी तो पैसा हाँ, आए राम गया राम है। हो गया बेटा, ये था बेटा साधारण ब्याज। आइए मित्रों शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अवर न्यू टॉपिक, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे दोस्तों लेकर बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पर लेकर दोस्तों बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेकर बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पर बात करें दोस्तों। तैयार हैं आप चक्रवर्ती ब्याज के लिए? चलिए सर। हाँ जी बेटा, अब आप समझो चक्रवर्ती ब्याज का दोस्तों एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बेसिक फॉर्मूला जो आपने दोस्तों पढ़ा होगा 9th में 10th में कभी दोस्तों, आप समझिएगा।
हाँ जी भैया, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। ये दोस्तों कोई फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का, आप जानते होंगे दोस्तों। और चक्रवर्ती मिश्रधन का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो क्या, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। ये दोस्तों आपके चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर मूलधन। हाँ, अब चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताऊं दोस्तों। ये दोस्तों वो बातें हैं जो आप जानते होंगे। हालांकि दोस्तों चक्रवर्ती का मतलब आप समझो, साधारण ब्याज में दोस्तों, साधारण ब्याज में हर साल समान समान ब्याज लगता था। हाँ जी, साधारण ब्याज में दोस्तों हर साल समान समान ब्याज लगता था। चक्रवर्ती ब्याज में हर साल समान समान नहीं लगता, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। जैसे मैं 100 रुपए पर 10% की बात करूं तो साधारण ब्याज में तो हर साल 100 का 10%, 10 10 10 10 लगता रहता है। पर चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल लगेगा 100 का 10% 10, वो तो साधारण ब्याज में भी लगता है और चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल तो ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल में कोई अंतर नहीं होता है, दूसरे साल से अंतर शुरू होता है, दूसरे साल से। जैसे दूसरे साल साधारण ब्याज में तो 100 का 10% ही लगेगा, पर चक्रवर्ती ब्याज में 100 का 10% नहीं लगेगा, 110 का 10% लगेगा, 110 का 10%, यानी कि 11 रुपया लगेगा। अब तीसरे साल साधारण ब्याज में तो 100 का 10% 10 रुपये ही लगेगा साधारण ब्याज में, पर चक्रवर्ती ब्याज में 100 का 10% नहीं, 121 का 10%। पहले साल का 10 रुपया ब्याज, दूसरे साल का 11 रुपया ब्याज, मिलाओ तो 21 रुपया ब्याज होता है। टोटल मिश्रधन बना 121, तो 121 का 10% होगा 12.1 रुपया। तो कुल मिला के चक्रवर्ती ब्याज हर साल बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, ब्याज पर ब्याज चढ़ता है ना। हाँ, और साधारण ब्याज जो है दोस्तों वो हर साल समान समान लगता है, ये ध्यान देना है बेटा, ठीक है। हाँ जी मनीषा जी, हम जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी पढ़ रहे हैं बेटा, वो क्वांटिटी एज इट इज 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए और उससे भी ज़्यादा ही है। हमें एटलीस्ट इतने टाइप्स पढ़नी ही पढ़नी है, इससे कम क्वेश्चन हम कर नहीं सकते। हमें इतने क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो हमें एटलीस्ट इतना कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है। अगर किसी का मैथ में इंटरेस्ट कम है तो वो मेरा वाला जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के जाएं, इसमें आपका काम चल जाएगा। पर जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन में राइट करूं, तो वो मेरे वाला कंटेंट पढ़ने के साथ साथ कोई जनरल बुक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हो, उस बुक को लेकर पढ़ें, उस बुक को लेकर समझें, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें दोस्तों, ठीक है ना। इतना तो बेटा पढ़ना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो बेटा ये चक्रवर्ती ब्याज के दो वो फॉर्मूले हैं जो आपने हो सकता है 9th 10th या 8th में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जिसको मैं काम में नहीं लूंगा, मतलब लूंगा पर 1-2 सवाल के लिए काम में लूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले दोस्तों हैं, तो इतने बड़े फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं रहते। इसलिए दोस्तों मैं बताऊंगा चीजों को जुगाड़ से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, जिससे ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सर ये फॉर्मूला क्यों पढ़ाया, हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले एग्जामिनर, तो अगर फॉर्मूला ही पूछ ले तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही दोस्तों पूछ ले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। या कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन वेरिएबल्स में आ जाता है, वेरिएबल्स में चर मतलब राशि दोस्तों आ जाता है, चर राशि में दोस्तों आ जाता है, तो आपको मूलधन x दे देगा, दर r दे देगा, समय t दे देगा, पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो यहाँ x 1 प्लस r बटा 100 पावर समय क्या t माइनस x। तो ऐसे दोस्तों आपको करना चाहिए, ठीक है। सीईटी लेवल की मैथ की बुक से कर ले बेटा, सीईटी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, आपका दोस्तों चतुर्थ श्रेणी है, 4th ग्रेड है, तो सीईटी बेटा ज्यादा हो जाएगा, पर एटलीस्ट आप इतना स्टैंडर्ड तो पढ़े ही पढ़े जितना स्टैंडर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। हाँ जी बेटा, ठीक बात है क्या। तो आइए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज को समझना स्टार्ट करते हैं।
चक्रवर्ती ब्याज को समझें, पर ये 10:11 का समय हुआ है, 4 मिनट का समय बाकी है। मैं समझाऊंगा तो मुझे करीबन 10 मिनट तो लग ही जाएगा। मैं चलो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाकर एक सवाल बता दूं आपको, बिल्कुल बेसिक सवाल जो आप लोग भी कर पाएं, ऐसा सवाल मैं आपको बताऊं। एक नॉर्मल सा सवाल आया, यदि किसी धन x का R% की दर से T वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं। अब जैसे मित्रों ऐसा कोई सवाल आ गया, किसी धन x का R% की दर से T वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं। तो मैं दोस्तों वही बता रहा हूं, अगर इस प्रकार का सवाल दोस्तों पेपर में अगर आ जाता है, इस प्रकार का सवाल, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि चक्रवर्ती ब्याज का मेन फॉर्मूला ही काम आएगा, यहाँ कोई जुगाड़ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है बेटा। हाँ जी बेटा, तो मैं क्या बता रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। बस दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, माइनस मूलधन। तो बोलो मूलधन कितना है x, 1 प्लस दर कितनी है r बटा 100, समय दोस्तों क्या है t, माइनस मूलधन क्या है x। बस दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा x 1 प्लस r बटा 100 पावर t माइनस x, ये दोस्तों ऑप्शन में होगा। तो अगर ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर सेट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं हमारे पास। सर आपकी बुक भी आई है ना, उसमें से कर सकते। मेरी बुक कब आई बेटा, मेरी कौन सी बुक आई मुझे ही बताओ यार, मुझे पता ही नहीं, मेरी बुक आ गई, क्या बात कर रहे हो। प्रिया जी मुझे बताओ मेरी बुक कौन सी है, कोई मुझे बताओ, मेरी बुक आ गई और मुझे पता भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। अच्छा कोई आर्यभट्ट मुझे बता सकता है इसका चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, मान लो चक्रवर्ती मिश्रधन पूछ लेता तो चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हो जाता। हाँ जी, माइनस में बेटा मूलधन ही करना होता है, मिश्रधन नहीं करना होता है। चक्रवर्ती मिश्रधन चाहिए तो ये हो जाएगा x 1 प्लस r बटा 100 घात समय। बस ध्यान रखना ऊपर माइनस में x नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। अगर चक्रवर्ती मिश्रधन पूछ लेता दोस्तों, हाँ जी चक्रवर्ती मिश्रधन दोस्तों पूछ लेता तो हमें माइनस का मूलधन नहीं करना है, केवल यहां तक ही अपना आंसर है बस, ठीक है। हाँ जी, तो भैया जी आज की सभा को दोस्तों यहीं अपन, मिश्रधन में माइनस मूलधन नहीं आएगा। हाँ मिश्रधन में मूलधन माइनस नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, मेरी अभी कोई बुक नहीं है बेटा। हाँ ऑल सब्जेक्ट की बुक भी है उत्कर्ष की, हाँ और सब उत्कर्ष की होगी बेटा, मेरी कोई बुक नहीं है बेटा, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में, तब तक के लिए। कल दोस्तों अपन चक्रवर्ती ब्याज का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस दोस्तों करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।